My dear students, now we will start our new topic determiners. आज हम बच्चों क्लास 9 आज हम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का मतलब होता है कि निश्चित किया जाना, हमारे द्वारा निश्चय किया जाना, डिसाइड किया जाना। ठीक है। अब यह डिटरमाइनर शब्द जो है, वर्ड जो है, वो डिटरमाइन शब्द से बना है। डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, निश्चित किया जाना, डिसाइड किया जाना। ठीक है। तो और ये क्या होता है कि अतः वह शब्द जो किसी नाउन यानी जिसे हम कहेंगे हिंदी में संज्ञा या फिर हम ये कह सकते हैं नाउन ग्रुप यानी जो संज्ञा का एक जो समूह होता है, ग्रुप मीन्स जिसे हम कहेंगे समूह की पहचान करने और फिर उसका अर्थ जो है निश्चित करने के लिए काम में लिया जाता है ना। उसकी पहचान करना नाउन ग्रुप की कि यह कौन सा नाउन है, क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना और फिर उसके अर्थ को डिसाइड करना, निश्चित करना और निश्चय किया जाना, ही क्या कहलाता है, डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन जानने का प्रयास करेंगे और फिर इसके काइंड्स जो हैं, कौन कौन से काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, है ना। डिटरमाइनर्स के काइंड्स जो हैं इसमें आपके ये दे रखे हैं, इसमें 7 दे रखे हैं, है ना। तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। डिटरमाइनर्स फर्स्ट जो है आर्टिकल में आपके आते हैं, आपने पढ़ा है पिछली क्लास में भी, ए, एन और द। ठीक है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार इसके बारे में हम जानने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब होता है कि टू शो द अदर पर्सन्स, टू शो द थिंग्स टू थिंग्स एंड अनदर पर्सन्स, यानी किसी भी चीज़ को फिजिकली और मेंटली रूप से किसी चीज़ को इंगित किया जाना, दर्शाया जाना, उसकी ओर इशारा किया जाना, दैट इज़ वर्ड द डिमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है पजेसिव जो है ये हमारा इसमें, पहले हम इसमें जानने का करेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन से वर्ड आएंगे, दिस, देट, दिस, दोस। जैसा कि आपको पता है दिस मनी ये है, देट मनी वो, दिस मनी ये और दोस मनी वो। थर्ड नंबर पे आता है पजेसिव्स का मतलब होता है, पजेसिव वर्ड जो है पजेशन से बना है। पजेशन मीन्स पूर्ण रूप से अपना अधिकार स्थापित किया जाना। अब ये हमारे प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। अब हम 4 नंबर पे बात करते हैं, वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से पता चलता है कि वितरित किया जाना, बांटा जाना, है ना। किसी भी चीज़ को 2 व्यक्तियों के मध्य, 3 व्यक्तियों के मध्य या उनसे अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी भी चीज़ को वितरित किया जाना, डिस्ट्रीब्यूट किया जाना, है ना। अब ये वर्ड होते हैं ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। इसी प्रकार से हम 5th नंबर पे लेते हैं न्यूमरल्स। अब न्यूमरल में है हमका 5th नंबर पे हम पढ़ेंगे न्यूमरल्स। ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये हमें किसके बारे में बताती हैं, एडजेक्टिव, है ना। ये विशेषता बताती हैं हमें, किसकी बताती हैं, नंबर्स के बारे में बताते हैं। ठीक है। अब ये होते हैं सम, एनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ऑल, बोथ, मैनी, सेवरल, वेरियस, ए गुड, मैनी, ए ग्रेट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, यानी प्लेंटी मीन्स बहुतायात में, बहुत अधिक मात्रा या बहुत अधिक संख्या में। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पे 6 नंबर पर पढ़ेंगे क्वांटिफर्स। क्वांटिफर्स का मतलब होता है क्वांटिटी के में, टू नो अबाउट द क्वांटिटी, यानी मात्रा के बारे में। क्वांटिटी मीन्स मात्रा कितनी है उसके बारे में पता लगाया जाना। अब इसके में कौन कौन सी आते हैं डिटरमाइनर्स, इसमें आते हैं सम, एनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मोर, लेस, नो, इनफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ।
ठीक है। नहीं ऐसा। और 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव मैं अपन टेंसेस में भी अपन पढ़ चुके हैं। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। वो किससे स्टार्ट होते हैं? WH वर्ड से। तो वो हो जाएंगे हमारे वॉट और विच। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब किस प्रकार से यूजेस ऑफ डिटरमाइनर्स, यानी डिटरमाइनर्स का किस प्रकार से कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे नंबर 1 पे आर्टिकल। ये हमारे आते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल में हम देखेंगे तो आर्टिकल जो हैं वे हैं ए, एन और द। अब ए हैं, अब ए के बारे में हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो ए पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐसे वर्ड्स के पहले ए का यूज़ होता है जो कि कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होती हैं। अब कंसोनेंट साउंड और आपको वोवेल्स जानना, पहले आपको इसके बारे में जानना होगा। तो वोवेल्स जो होते हैं आपको ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या होते हैं? वोवेल होती हैं। और 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD में। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं। जब यह 5 निकल गए तो कितने बच्चे आपके लेफ्ट? 21। तो 21 वो हमारे क्या हो गए? कंसोनेंट साउंड। यानी ए वर्ड जो है उसमें लगता है आर्टिकल, उसमें लगता है जो हमारे कंसोनेंट वर्ड से साउंड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल जानने का प्रयास करेंगे। सी इज़ ए नोबल लेडी, वह कैसी लेडी है? नोबल, यानी बहुत ही सभ्य और सज्जन लेडी है। तो इसमें ए जो है आपका आर्टिकल हुआ। सेकंड नंबर पे आता है सी ऑलवेज वियर ए यूनिफॉर्म, वह ऑलवेज वियर ए यूनिफॉर्म, वह हमेशा ही यूनिफॉर्म पहनती है, ठीक है। तो ए जो हो गया इसमें हमारा क्या हो गया? आर्टिकल हुआ। तो ये किससे प्रारंभ होता है? कंसोनेंट साउंड से। यू आ रहा है इसमें, ए आप कहेंगे ए क्यों है इसमें? ए, ई, आई, ओ, यू आया इसमें, लेकिन इसका साउंड क्या है? कंसोनेंट साउंड है। ए से या ए से या ई से इसका साउंड प्रारंभ नहीं हो रहा है, स्टार्ट यू से हो रहा है, लेकिन इसका साउंड जब बोलेंगे यूनिफॉर्म तो यू वर्ड आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है इसमें? यू। तो इसलिए हमने इसमें यहाँ पे क्या लगाया? ए आर्टिकल लगाया। इसी प्रकार से ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है तो इसमें साउंड जो क्या आ रहा है? यू का आ रहा है ना, इसलिए हम इसमें भी क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ए 1 रुपी नोट, 1 में ओ आ रहे हैं, लेकिन वह वर्ड आ रहा है, वर्ड का साउंड जो है वैसे हो रहा है, ध्वनि जो है वैसे प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसमें ए भरेंगे। इसी प्रकार से अब हम सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं एन। एन जो है यूजुअली एन इज यूज बिफोर वर्ड बिगनिंग विथ वोवेल। अब एन जो है वह वोवेल से स्टार्ट होने वाली वर्ड के आगे क्या लगता है? एन लगता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल्स देखेंगे। स्टार्स, स्टार्स विथ वोवेल साउंड। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा है एन एग, ठीक है। ई से स्टार्ट हो रहा है तो एग में साउंड भी ए आ रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? एन एग। एन एप्पल, ए से हो रहा है स्टार्ट, साउंड भी वही आ रही है तो एन एप्पल भरेंगे। और चूंकि ये क्या है? वोवेल से भी स्टार्ट हो रहे हैं और फिर साउंड ध्वनि भी ऐसे ही हो रही है, तो इसमें एन एप्पल भरेंगे। सी गेव मी एन ऑरेंज, ऑरेंज वर्ड आ रहा है तो ओ तो हो गया, वोवेल्स तो है ही है, फिर साउंड भी क्या हो रही है? ऑरेंज, ओ ए की ओ की ध्वनि आ रही है ना, लास्ट में साउंड आ रहा है ना, तो इसमें एन ऑरेंज टू मी। नेक्स्ट सेकेंड, स्टार्ट विथ म्यूट एच वर्ड। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे म्यूट वर्ड का मतलब होता है कि म्यूट का मतलब होता है साइलेंट वर्ड होना, है ना, जो कि एच जो है इसमें क्या है? साइलेंट है। तो इसका हम एग्जांपल देखें तब भी क्या लगेगा इसके अंदर? इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। वोवेल्स हैं तो एन आएगा ही आएगा, लेकिन एच अगर साइलेंट होता है, यानी म्यूट का मतलब होता है साइलेंट होना, जिसकी साउंड प्रोड्यूस ना होना, ठीक है। ही केम हाफ एन आवर अर्लियर, तो वह क्या होता है? हाफ एन आवर अर्लियर, यानी वह लगभग आधे घंटे पहले ही यहाँ पर आया, ठीक है। तो आवर जो है एच इसमें क्या है? म्यूट है, यानी साइलेंट है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। आवर ऐसे स्टार्ट हो रहा है, साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है? चूँकि इसमें एच है, म्यूट है, साउंड जो है साइलेंट है एच, लेकिन आवर ऐसे प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसमें हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट हो रहा है सी इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज एन हियर्स ऑफ मिलियन ऑफ रुपीज़,
वह जो है हियर्स ऑफ एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़, यानी वह करोड़ों मिलियन रुपए का वह क्या है, उत्तराधिकारी है ना। हियर्स मीन्स उत्तराधिकारी होना है वर्ड साउंड जो है इसमें एच साइलेंट है, तो इसमें हम एन आर्टिकल लगाएंगे। ही इज़ एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ द क्लब, वह क्लब का क्या है, ऑनरेबल है, बहुत ही सम्मानित मेंबर है। मेंबर मीन्स सदस्य है। ए वर्ड आ रहा है, ऐसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए इसमें भी हम एन आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूज़ बिफोर इंडिविजुअल, इसी एन की बात करें। यूज़ बिफोर इंडिविजुअल लेटर्स स्टार्ट विद वोवेल साउंड, जो अब क्या करते हैं कि वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, तो एन का प्रयोग इंडिविजुअल लेटर, यानी जो केवल मात्र एक वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये हमारा आता है इट इज़ एन एल प्लेट, है ना, प्लेट अलग दिया है, और इंडिविजुअल लेटर इसमें क्या आया है, इसमें एल आया है। तो एल इंडिविजुअल एक अकेला शब्द ही है, एल में ए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें आर्टिकल हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल की। सी इज़ एन MSc, है ना। MSc में एम वर्ड आया है, लेकिन साउंड क्या हो रहा है, ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसमें भी हम क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम द एडजेक्टिव ए एन और द आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन द आर्टिकल कहलाते हैं, एंड एन आर यूज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। एन जो होता है वह क्या है, एंड एन डेफिनेट होता है, फिक्स निश्चित किया जाना, इनडेफिनेट माने अनिश्चित, तो एन आर कोल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। द इज कोल्ड डेफिनेट आर्टिकल, दैज होता है ये डेफिनेट मीन्स एक निश्चित आर्टिकल के नाम से जाना जाता है, निश्चित कहलाता है। अब हम बात करते हैं द की, तो द वर्ड जो है वह क्या है, द जो है इसका हम प्रयोग करेंगे एक विशेष चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे, इसमें द जैसे ना, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, जब हम एक किसी पर्टिकुलर मीन्स एक किसी विशेष व्यक्ति के बात में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या लगता है, द लगता है। और अबाउट विच वी हैव ऑलरेडी मेंशन, और जिसको हम पहले से ही मेंशन कर चुके हैं, जिसका हम पहले से ही ध्यान दिला चुके हैं, या जिसको हम पहले से ही लिख चुके हैं, या जिसके बारे में हम जान चुके हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारा बनता है द अर्थ, द सी, द स्काई, द इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स होता है भूमध्य रेखा। तो क्या है, अर्थ वर्ड, ये अर्थ जो है पूरी वर्ड में क्या है, एक ही है। तो इसमें हम क्या, विशिष्ट होता है, पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर माने कुछ विशेष ही होता है, उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो द अर्थ के आगे क्या लग जाएगा, द लगेगा आर्टिकल। द सी के आगे द लगेगा। द स्काई, पूरा स्काई जो है, होल स्काई एक ही है, तो इसमें द लगेगा। फिर द इक्वेटर, इक्वेटर माने भूमध्य रेखा, जो आप उसमें किस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में आपका, जिसको हम कह सकते हैं सोशोलॉजी, क्या कहेंगे, सोशल स्टडी भी आप कह सकते हैं, उसमें भी आप ग्राफ पढ़ते हैं, तो उसमें इक्वेटर पढ़ते हैं। द स्टार्स, है ना, द चीफ, द पोप, ठीक है। इस प्रकार से इसमें हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज बिफोर नाउन एंड एड फ्रेज और क्लोज एंड मेक्स इट डेफिनेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, यूज बिफोर सम नाउन्स, यानी कुछ नाउन्स का यूज लिया जाना, नाउन को काम में लिया जाना, बिकॉज दे रेफर टू वन पर्सन, जो कि वो किसके बारे में रेफर करते हैं, एक पर्टिकुलर, एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। थिंक और ए ग्रुप ओनली, और किसी विशेष वस्तु या फिर केवल एक ग्रुप के रूप में ही उनको प्रयुक्त किया जाता है या उनको काम में लिया जाता है। अब वो एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल हमारा आ जाता है। एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे तो द इज आल्सो यूज विथ सुपरलेटिव डिग्री, द मैन विथ फ्लैग इन माई अंकल, यानी
आई लाइक द गर्ल इन ब्लू, यानी इसमें अपना फर्स्ट एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं, आई लाइक द गर्ल इन ब्लू, यानी मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ जो कि किस में है, ब्लू ड्रेस में है, जिसका कलर क्या है, ब्लू है। तो हाईलाइट क्या हो रहा है, ब्लू कलर होता है, तो वो एक पर्टिकुलर विशेष से हो गया। तो इसमें आर्टिकल हम क्या भरेंगे, द लगाएंगे। ओके, इसी प्रकार से द मैन विद फ्लैग इज माई अंकल, वह मैन जिसके हाथ में क्या है, फ्लैग है, फ्लैग मीन्स झंडा, वो क्या है, माई अंकल है। तो ये पर्टिकुलर विशेष रूप से उसको इंडिकेट किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के हाथ में झंडा है, फ्लैग है, वो मेरा अंकल है। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई नो द हैबिट ऑफ द बॉय दैट आई मेट यस्टरडे, मैं उस लड़के को जानता हूँ, उसकी हैबिट को जानता हूँ जिससे कि मैं कल मिला था, है ना। तो उसकी हैबिट को जानता है, तो उसको पर्टिकुलर रूप से उसको उसकी हैबिट को जानता है, तो इसमें भी हम द आर्टिकल लगाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्डिनल्स। ठीक है, ऑर्डिनल से पहले, ऑर्डिनल का मतलब होते हैं एक क्रम से किसी विशेष चीज़ का, जैसे फर्स्ट क्रम संख्या होना, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से, तो वो दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनल्स, है ना। इसमें नील आर्म एग्जाम्पल देखेंगे, नील आर्म स्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन हु वेंट इनटू द स्पेस। नील आर्म व्यक्ति वो पहले व्यक्ति थे जो कि कहाँ पे गए थे, स्पेस पे गए थे, यानी अंतरिक्ष पे गए थे। तो इसमें ऑर्डिनल्स वर्ड आ रहा है फर्स्ट, तो ये ऑर्डिनल वर्ड फर्स्ट व्यक्ति थे, है ना, पर्टिकुलर विशेष से जाना जा रहा है, तो इसमें भी हम फर्स्ट से पहले द लगाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं द प्लस एडजेक्टिव टू शो, द प्लस एडजेक्टिव टू शो द रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ द पीपल, ग्रुप ऑफ द पीपल को ये शो करता है। अब जैसे इसको हम पढ़ेंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब रिच व्यक्ति जो होते हैं, धनवान व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें किसकी हेल्प करनी चाहिए, पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो द रिच जो है वो विशिष्ट हो गए, पर्टिकुलर हो गए, तो इसके रिच के पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। बाद में भी हमने पुअर के आगे भी द लगाया, क्योंकि ये पर्टिकुलर रूप से पुअर को शो कर रहे हैं, ग्रुप को, ग्रुप विशेष को ये शो कर रहा है, ग्रुप ऑफ द पीपल, है ना। जितने भी रिच व्यक्ति हैं, जिनका ग्रुप है रिच व्यक्तियों का, उन्हें पुअर पर्सन्स के ग्रुप की उनको क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो इससे पहले रिच और पुअर से पहले हम द लगाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं यूज विद प्रॉपर नेम ऑफ सीज, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड मीन्स द्वीप समूह, चेन्स ऑफ माउंटेन, है ना, चेन ऑफ माउंटेन यानी पर्वत की जो श्रृंखलाएं होती हैं उन सब के लिए, है ना। और प्लूरल नेम ऑफ द कंट्रीज, ने कंट्रीज के जो प्लूरल नेम है उसके साथ, और डेजर्ट्स, डेजर्ट्स, रीजन्स, डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान और रीजन्स मीन्स क्षेत्र, ये सभी होते हैं। तो इन सब के आगे भी हम क्या लगाते हैं, इन सब के आगे भी हम द लगाते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, इसी के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। The Arabian Sea, the Ganga, the Andaman and the Nicobar Island, the United States of America, है ना, the province of mountain, है ना, the Thar, the Crimea, the Thar desert, the Crimea, एट्सेट्रा। तो ये पर्टिकुलर रूप से ये जो विशिष्ट पर्टिकुलर थिंग्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, और ये आपके जिसे हम कहते हैं मैगजीन्स होती हैं, इनके नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यूज बिफोर नेम ऑफ न्यूज़पेपर। मैंने अभी बताया आपको, न्यूज़पेपर के पहले भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे द टाइम ऑफ इंडिया, द टाइटेनिक, द टाइटेनिक शिप, टाइटेनिक क्या है, शिप है, जहाज है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यूज बिफोर डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स जो दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो होता है, द सन, यानी सन जो है पूरे वर्ड में एक ही होता है, तो इसके आगे द लगाएंगे। राइजेस मीन्स निकलता है, उदय होता है, इन द ईस्ट कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं गल्फ, बेस, ओशियन और
कैनल, कैनल माने नहर, ओशियन माने महासागर, बेस और गल्फ मीन्स खाड़ी, और वाटरफॉल्स मीन्स जलप्रपात यानी पानी की जो झरने होती हैं उसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गल्फ ऑफ द केम्बे, द बे ऑफ द बंगाल, फिर द इंडियन ओशियन, द इंदिरा गांधी कैनल, फिर द चूलिया वाटरफॉल यानी जिसको आपने उसमें पढ़ते होंगे आप, चूलिया जलप्रपात जिसको कहते हैं चूलिया वाटरफॉल्स। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर पे, यूज द प्लस प्लूरल सरनेम। ये हो जाता है जैसे सरनेम के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, जैसे द गुप्तास, द स्मिथ एट्सेट्रा। फिर हम बात करते हैं यूज बिफोर नेम ऑफ ग्रेट बुक्स। जो ग्रेट बुक्स होती हैं उनके आगे की भी हम द आर्टिकल लगाते हैं, द रामायण, द गीता, द विंग्स ऑफ फायर एट्सेट्रा। इसके बाद बात करते हैं यूज बिफोर नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ग्रुप्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप होते हैं उसके लिए भी हम द आर्टिकल उससे पहले लगाते हैं। सी प्लेज द हारमोनियम डेली, वह हारमोनियम को डेली बजाती हैं, तो हारमोनियम से पहले हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। यूज बिफोर नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस और बिल्डिंग्स होती हैं उसके पहले भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल आते हैं द रेड फोर्ट, द हवा महल एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर का हमारा जो आता है डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव मीन्स टू शो फिजिकली एंड मेंटली, यानी किसी भी चीज़ फिजिकली और मेंटली किसी भी चीज़ के द्वारा प्रदर्शित किया जाना, दिखाया जाना। एग्जाम्पल हम देखते हैं दिस और देट यूज फॉर सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन एक वचनकर्ता के लिए हम दिस और देट का यूज़ करेंगे और दीज और दोज यूज फॉर प्लूरल नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस बुक इज़ माइन। अब दिस बुक जो है, दिस बुक इज़ माइन, ये किसके लिए इंडिकेट हो रही है, दिस है तो सिंगुलर नाउन है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, दिस आर्टिकल लगाएंगे। फिर दोज बुक्स आर योर्स, दोज बुक्स, ये बुक्स क्या हो गया, इसमें प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, तो इसमें हम दीज और दोज लगाएंगे। ओके, थर्ड नंबर पे आता है पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है, पजेसिव वर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया पजेशन से बना है, यानी अपना पूर्ण अधिकार, आधिपत्य जताना। अब ये प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, दीज आर पजेसिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। ठीक है, दीज वर्ड्स आर यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, और सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते हैं उससे पहले ये पजेसिव डिटरमाइनर्स यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर पे हम पढ़ेंगे माय फादर वॉज अ फेमस डॉक्टर। अब ये क्या है, माय फादर की बात कर रहे हैं, तो ये माय फादर जो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ, तो माय फादर वॉज अ फेमस डॉक्टर। तो इसमें माय वर्ड आ गया, तो इसमें क्या हो गया, पजेशन शो हो रहा है कि माय फादर, मेरा पूरा अधिकार है, क्योंकि फादर किसके हैं, मेरे हैं, तो उसमें आधिपत्य अधिकार किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है। तो माय फादर वॉज अ फेमस डॉक्टर, मेरे जो पिताजी हैं वो डॉक्टर हैं, तो पिताजी फादर जो है इसमें क्या है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, माय लगा इसमें वर्ड। ठीक है, योर ब्रदर इज एब्सेंट टूडे, तुम्हारा भाई जो है वो एब्सेंट है। योर ब्रदर, पोजीशन किसका है, योर का, योर ब्रदर इज एब्सेंट टूडे, आज आपका भाई जो है वो एब्सेंट है, तो ब्रदर क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। देयर हाउसेस आर न्यूली बिल्ड, ये उनके हाउस जो हैं वो अभी अभी बनाए ही गए हैं, तो ये हाउसेस वर्ड जो हो गया यहाँ पे क्या हुआ, प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर हाउसेज आर न्यूली बिल्ड, अभी भी बनाए गए हैं उनके मकान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिटरमाइनर की, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है किसी भी चीज़ और वस्तु को 2 या 4 या 10 व्यक्तियों के बीच में बांटा जाना। ईच मीन्स 2 या 2 से व्यक्तियों के बीच में बांटा जाना। एवरी मने प्रत्येक, आइदर मने या तो, नाइदर मने ना तो, यानी ना के बराबर, है ना। आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज किया जाता है। ईच प्लेयर विल प्ले ए गेम, ईच प्लेयर जो है वो क्या कर रहे हैं, प्ले ए गेम, यानी प्रत्येक खिलाड़ी जो गेम खेलेंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है एवरी वर्ड ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर
इज ट्रू। यानी प्रत्येक एस्ट्रोलॉजर मीन्स खगोल शास्त्र, यानी खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके वो क्या होते हैं, गुड एस्ट्रोलॉजर, यानी अच्छे खगोलीय जानकार होते हैं। उनको प्रत्येक चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी होती है। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा एवरी। नेक्स्ट बात करते हैं आइदर। आइदर में से दोनों में से कोई भी एक, और नाइदर मीन्स मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो आइदर शर्ट वॉज प्रिफरेबल, यानी प्रेफर किया जाना, यानी प्रेफर किया जाना, उसको क्या दिया जाना, प्रेफर मीन्स प्रस्तावित किया जाना कि या तो ये और या फिर इन दोनों में से तुम एक शर्ट ले सकते हो। तो आइदर शर्ट वॉज प्रेफरेबल है ना, कि हमें तुम्हें प्रस्ताव दिया जाता है कि या तो ये और या फिर दोनों में से आप एक ले सकते हो। नाइदर की बात करते हैं तो नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर शर्ट वॉज प्रिफरेबल। प्रिफरेबल मीन्स कोई भी शर्ट जो है वो तुम्हारी नहीं है या तुम उसको ले नहीं सकते। अब हम 5th नंबर पे बात करते हैं न्यूमरल्स की। न्यूमरल्स का मतलब होता है कि टू शो अबाउट द नंबर्स, यानी संख्या के बारे में बताया जाना। इसमें सबसे पहले आता है सम। सम मीन्स ए सर्टेन, सम मीन्स ए सर्टेन नंबर्स, यानी कुछ निश्चित नंबर्स होते हैं उनके लिए सम का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ए में हम लेते हैं यूज बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन। उनको काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले उनका यूज़ किया जाता है सर्टेन नंबर्स का। हम एग्जाम्पल देते हैं रीड सम बुक्स ऑन ग्रामर। ग्रामर के अंदर हमें क्या है कि हमें कुछ पुस्तकें जो हैं पढ़नी, हम कुछ पुस्तकें पढ़े, रीड सम बुक्स ऑन ग्रामर। तो बुक्स क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल हो गया। लेकिन क्या है, ग्रामर से रिलेटेड कुछ सर्टेन क्या हो गई, सर्टेन नंबर्स की कुछ बुक्स हो गई, उनको हमें क्या करें, उनको हम पढ़ें। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं इन एफर्मेटिव। बी पे आते हैं हम। तो इन एफर्मेटिव यानी नॉर्मली सम इज यूज बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन। काउंटेबल मीन्स जिसको कि गिना जा सके, है ना, और वो भी क्या है, प्लूरल हो यानी बहुवचन हो, तो उसके में भी आपका ये यूज़ में लिया जाता है। तो आई वॉन्ट सम नोट बुक्स, यानी सम वर्ड को यूज़ में लिया जाता है। आई वॉन्ट सम नोट बुक्स। अब नोट बुक्स क्या हो गया, इसमें प्लूरल हो गया, तो इसमें भी हम डिटरमाइनर क्या भरेंगे, सम भरेंगे, जो कि सम किसके बारे में बता रहे हैं, कुछ संख्या के बारे में बता रहा है। 3rd नंबर पे हम बात करते हैं इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सम इज यूज बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन। सम को यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल माने गिनने योग्य और प्लूरल माने बहुवचन, जो बहुवचन संख्याएं होती है उनके पहले सम को यूज में लेते हैं। लेकिन वो क्या होता है, नेगेटिव, यानी नोट लगता है जिसके अंदर। तो डोंट यू नीड सम बुक्स, और क्या तुम्हें कुछ बुक्स की आवश्यकता नहीं है। तो ये साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क हो गया, है ना, इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी लग गया क्योंकि इसमें नोट लग गया। तो डोंट यू नीड सम बुक्स, तो ये डोंट वर्ड नोट लग गया, और फिर बुक्स जो हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ ऑफर और रिक्वेस्ट इज गिवन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव। इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस में अगर क्या दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है, प्रस्ताव दिया जाता है, तो उसमें हम क्या बात करते हैं, ऑफर और प्रस्ताव होते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस वी विल यूज सम बिफोर काउंटेबल प्लूरल। तो हम सम को यूज़ करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले, जैसे वुड या विल यू लाइक सम स्वीट्स, है ना। तो इसमें क्या हो गया, इन सेंटेंस इसमें क्या दिया गया, ऑफर, कि क्या तुम विल और वुड यू लाइक सम स्वीट्स, कि क्या तुम कुछ स्वीट लेना पसंद करोगे। तो तुमको क्या किया गया, ऑफर किया गया, प्रस्तावित किया गया है, ऑफर है इसके अंदर। ठीक है। इसी का हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, काइंडली हेल्प मी विथ सम रुपीज़। क्या तुम कुछ रुपए से मेरी कुछ हेल्प करोगे। तो ये आपका क्या हो गया, मुझसे क्या कर रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट वाला तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था क्योंकि साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है और ऑफर किया गया था।
और सेकंड वाला सेंटेंस काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है और वो आपसे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली हेल्प मी विद सम रुपीज़, क्या तुम मुझे कुछ रुपीज़ से मेरी हेल्प करोगे। तो इसमें रिक्वेस्ट है, ठीक है। सम, तो इसमें रुपीज़ से पहले क्या आ जाएगा, सम लगेगा, सम डिटरमाइनर्स लगेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं इफ़ काउंटेबल सिंगुलर नाउन इज अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड मीन्स स्पेसिफाइड मीन्स निश्चित और अनस्पेसिफाइड माने अनिश्चित और अननोन होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो वी विल यूज सम बिफोर इट, तो उससे पहले भी हम सम को यूज़ में लेते हैं। जैसे सम बॉय हैज़ ब्रोकन दिस ग्लासेस। सम बॉयज़ यानी कुछ बॉयज़ हैं जिन्होंने क्या कर दिया है, दिस ग्लासेस को उन्होंने क्या कर दिया, ब्रोक कर दिया यानी तोड़ दिया है। तो बॉयज़ से पहले भी हम अनिश्चित और अननोन होते हैं, जिस बॉय को हम जानते नहीं हैं वह बॉय जो है उसने क्या कर दिया है, ग्लास को तोड़ दिया है। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन है, लेकिन उस बॉय को हम क्या है, अननोन है, उसे उसको हम जानते नहीं हैं, तो इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, सम डिटरमाइनर्स लगाएंगे। अब हम बात करते हैं एफ नंबर पे, यूज सम बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। होप इन आंसर यस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्लूरल काउंटेबल की बात करेंगे, होप इन आंसर यस, जिसमें क्या हुआ, उसमें यस यानी हाँ की उम्मीद जो होगी उसमें होगी। तो हैज सी रिसीव्ड सम बुक्स, क्या उसने सम बुक्स को रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया है, तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव हो गया पहले तो। यस सी हैज, तो इसमें क्या हो गया, यस की होप यानी उम्मीद, इसमें यस की दिख रही है कि हाँ सी हैज, हाँ उसने सम बुक्स को रिसीव्ड कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे में ये आपका एक तो प्लूरल हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इसमें होप जो है यस आ गया, तो इसमें होप है, आशा लगी हुई है, तो इसमें हम डिटरमाइन सम यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी में, नेक्स्ट हम जी में बात करते हैं, तो देखते हैं वी विल यूज सम बिफोर फिक्स बिकॉज फिक्स नंबर्स इज गिवन अप्रोक्सीमेटली सेंस, यानी अप्रोक्सीमेटली एक उचित रूप से कुछ फिक्स नंबर जो होते हैं उसके पहले भी सम का यूज करते हैं। देयर आर सम 30 स्टूडेंट्स इन द होल, यानी कुछ फिक्स नंबर्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या हैं, होल के अंदर हैं, तो यहाँ पे फिक्स स्टूडेंट हो गए, उससे पहले भी हम सम डिटरमाइनर का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एनी डिटर्मिनेशंस की, ठीक है, सम हो गया, अब हम एनी की बात करेंगे। एनी मीन्स ए सर्टेन नंबर्स, यानी इसका मतलब है कुछ निश्चित अंकों का होना, ठीक है। इसमें हम ए में बात करते हैं, इन नेगेटिव सेंटेंस यूज एनी बिफोर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी इसको हम प्लूरल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम किसको यूज़ करती हैं, एनी का यूज़ करती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, सी हैजंट एनी फ्रेंड, कि उसके कोई भी मित्र नहीं है, उसके कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो फ्रेंड से पहले हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर एनी वर्ड लगा देंगे। इन नेगेटिव सेंटेंस हैजंट आ गया कि उसके कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया कि उसके कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो फ्रेंड के हैजंट नोट के बाद एनी लगेगा और फ्रेंड से पहले एनी लग जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। फ्रेंड क्या हो गया, सिंगुलर नाउन, और वो भी काउंट करने के योग्य कि एक ही फ्रेंड है उसका। सी हैजंट एनी फ्रेंड, उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है, ओके। बी में बात करते हैं, इन ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज एनी बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यानी सामान्य रूप से इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य हो। तो डू यू, एग्जाम्पल देखते हैं हम, डू यू नीड एनी बुक ऑन ग्रामर, कि क्या तुम्हें किसी ग्रामर की बुक की नीड नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें बुक क्या हो गया, सिंगुलर है, और सिंगुलर से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एनी डिटरमाइनर को यूज करेंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं 9 नंबर पे हम देखेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब होता है जो हमारा पॉजिटिव वाक्य होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, यूज़ एनी बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी उससे पहले भी हम सिंगुलर नाउन को यूज़ एनी का यूज़ करते हैं। इफ़ एनी इज़ मीनिंग इन पर्टिकुलरली एवरी, यानी
पर्टिकली, है ना, पर्टिकली नहीं, विशेष, पार्टिकली नहीं, विशेष रूप से किसी चीज़ के लिए या निकल रहा होता है, तो वहाँ पर भी हम एनी का यूज़ करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। तो एनी पर्सन कैन हेल्प द पुअर, कोई भी व्यक्ति जो है वो पुअर व्यक्ति की हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पर्सन, एनी पर्सन, पर्सन जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे सिंगुलर पर्सन के लिए कोई भी व्यक्ति, तो ये पर्सन जो यहाँ पर सिंगुलर का काम कर रहा है, उसको पहले हमने क्या लगाया, डिटरमाइनर एनी लगाया। फिर इसके बाद हम डी पे बात करते हैं, तो डी हमारा आता है, हाँ, ये जो है डी जो है, वी विल यूज़ एनी आफ्टर नेगेटिव एडवर्ब, यानी नकारात्मक क्रिया विशेषण के पहले, जैसे हार्डली, स्केर्सली, हार्डली मानी बहुत मुश्किल से, स्केर्सली यानी बहुत ही कठिनाई से, बेयरली, नेवर, बेयरली वही कि ना के बराबर, नेवर कभी नहीं, नाइदर ना तो ना यानी ना के बराबर, ये नोर, और सेल्डम बहुत कम, और TWO माने भी, एंड, और, बिफोर, ये सभी काउंटेबल सिंगुलर नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन जो हैं इनसे पहले यूज़ में लिया जाता है। तो सी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड, तो फ्रेंड जो है यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन करता फ्रेंड है, एक ही फ्रेंड है, एनी, है ना। तो सी हैज़ हार्डली, हार्डली माने मुश्किल से ही, तो हार्डली वर्ड आ गया यहाँ पे, तो हम एनी लगाएंगे, हार्डली एनी फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सी हैज़ नाइदर बुक्स नोर एनी नोटबुक, नाइदर का मतलब न तो उसके पास बुक ही है और न ही उसके पास क्या है, नोटबुक है। तो ऐसे में नाइदर वर्ड आ गया, नाइदर वर्ड आया, ठीक है। तो नाइदर और नोर का वर्ड इसमें यूज हुआ है, तो नेगेटिव आ गया, इसमें नेगेटिव सेंस में आ गया, नेगेटिव एडवर्ब में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ई पे देखते हैं, यूज एनी बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन, स्टार्ट विद इफ और वेदर, है ना, ऐसे काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो कि इफ और वेदर से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, कम, ई पे देखते हैं, कम टू मी, है ना, कम टू मी इफ यू नीड एनी बुक, तुम कम टू मी, तुम मेरे पास आओ यदि तुम्हें किसी भी बुक की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एनी वर्ड आ गया, एनी मीन्स बुक जो है यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, और नीड होती है तुम्हें किसी बुक की, तो तुम मेरे पास आओ, तो इससे पहले भी हम एनी आर्टिकल, एनी जो है डिटरमाइनर यूज़ करेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं एफ में, इसमें देखते हैं कि यूज़ एनी आफ्टर विदाउट, एनी वर्ड का यूज़ एनी आफ्टर विदाउट, यानी बिना आफ्टर वर्ड के भी एनी का यूज़ में लिया जाना, विदाउट वर्ड के साथ, ठीक है। बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट एनी टीचर, यानी बिना किसी टीचर के भी हम नॉलेज को एक हिस्से के रूप में, एक छोटी सी हिस्से के रूप में, या थोड़ा बहुत नॉलेज जो है हम बिना टीचर के भी हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं 10 नंबर पे, फ्यू, एफ यू और द फ्यू, डिटरमाइनर फ्यू, द फ्यू, एफ यू का बात करते हैं। अब फ्यू जो होता है वो न के बराबर, किंतु बिल्कुल नहीं के बराबर हो, नील नहीं होता है, उसके लिए न के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ होता है, उसके लिए फ्यू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ऑल प्रेज सेक्रीफाइस बट फ्यू पीपल आर रेडी फॉर इट, ऑल प्रेज सेक्रीफाइस, सभी प्रशंसाएं, प्रेज जो होती हैं सेक्रीफाइस, त्याग और बलिदान की होती हैं, बट फ्यू पीपल आर रेडी फॉर इट, लेकिन इसके लिए बहुत ही न के बराबर या कुछ ही लोग होते हैं जो कि इस सेक्रीफाइस को, त्याग और बलिदान को करने के लिए तैयार होते हैं, जिनकी प्रशंसाएं की जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे फ्यू आ गया, फ्यू पीपल मीन्स न के बराबर है, लेकिन कुछ न कुछ लोग, थोड़े बहुत कुछ लोग हैं जो कि इसके क्या करते हैं, अपने सेक्रीफाइस को करने के लिए, त्याग और बलिदान को करने को तैयार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3rd नंबर पे एफ यू, फिर हम 2nd नंबर पे बात करेंगे एफ यू की, फ्यू तो हो गया, जिसके बाद हम बात करते हैं एफ यू की। एफ यू का मतलब होता है बिल्कुल, इट इज़ एफर्मेटिव, यानी बिल्कुल ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है, एंड इट्स मीनिंग इज ए स्मॉल नंबर, यानी बहुत ही कम और कुछ स्मॉल नंबर के लिए ही इसको एफ यू को काम में लिया
जाता है। A few people are happy in this world, यानी वर्ल्ड में करोड़ों मिलियंस लोग वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन a few people are happy in this world, इस वर्ल्ड में a few people बहुत ही कुछ लोग जो हैं, कमी लोग जो हैं, जो कि इस वर्ल्ड में जो रहते हैं वो हैप्पी होती हैं, खुश होती हैं। देन हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे आता है, फिर बाद में हम बात करेंगे द की बात करते हैं। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बोल देट आर दीज, नहीं बहुत अधिक तो नहीं, किंतु वहाँ उपलब्ध सभी कुछ, है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन वहाँ उपलब्ध है वो सारी सब कुछ चीज़ें। तो यूज़ द फ्यू बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब यहाँ फ्यू जो होगा यहाँ पर इस स्थिति में द फ्यू का वर्ड जो होगा, द फ्यू डिटरमाइनर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ में लिया जाएगा। जैसे सी हैज़ गोन थ्रू द फ्यू बुक्स सी हैज़, है ना, सी हैज़ गोन थ्रू द फ्यू बुक्स सी हैज़, उसके पास फ्यू बुक्स थी, तो फ्यू बुक्स यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, द फ्यू डिटरमाइनर यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल बोथ, ऑल मीन्स एंटायरली, यानी संपूर्ण, सभी, वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, कर्ता और वर्ब, ठीक है, उनको यूज़ में लिया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल द वर्ड इज़ अ स्टेज, पूरा वर्ड जो है एक स्टेज की भांति है, तो ऑल यहाँ पे आ गया, क्या आया इसमें, ऑल द वर्ड इज़ अ स्टेज, ऑल वर्ड जो है वो एक स्टेज की भांति दिखाई दे रहा है, तो वर्ड क्या हो गया इसमें, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं बोथ की। बोथ देखते हैं ईच ऑफ टू, यानी दोनों में से प्रत्येक। अब एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम, बोथ द स्टूडेंट्स आर इक्वली, बोथ द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड, यानी दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो इक्वली माने समान रूप से कल्चर्ड हैं, यानी संस्कारित हैं, वो कल्चर्ड में सभ्य और सुसंस्कृत हैं। तो बोथ द स्टूडेंट, इसमें हम लगाएंगे बोथ वर्ड लगाएंगे, बोथ द स्टूडेंट्स, यानी द इसमें डिटरमाइनर लगा, बोथ लगा, कि दोनों जो हैं वो क्या है, इक्वली कल्चर्ड है, समान रूप से कल्चर्ड है। फिर हम बात करते हैं बोथ एंड की, बोथ डैश 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 और एंड, आई बोथ प्ले एंड स्विम डेली, यानी मैं जो है, बोथ मीन्स दोनों ही, प्ले एंड स्विम, यहाँ पे दो वर्ड, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, दो सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे प्ले करना और स्विम करना दोनों अलग अलग है, प्ले मने खेलना, स्विम मने तैरना, और मैंने यूज़ क्या लिया, बोथ एंड का यूज़ लिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, इसके बाद बोथ लगाया, और पहला हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्ले करना, तो प्ले कर लिया हमने, आई बोथ प्ले, फिर देन दूसरा वर्ड कनेक्टिव वर्ड हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, और फिर दूसरी क्वालिटी कहेंगे, या दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको कहेंगे वह क्या है, स्विम करना, स्विम माने तैरना, तो आई बोथ प्ले, और दूसरा जो हमारी क्वालिटी या जिसको हम कहेंगे हमारा वो ऑब्जेक्ट विषय वस्तु स्विम है, तो दोनों के बीच में हम एंड लगा देंगे, और फिर है डेली। इसके बाद हम बात करते हैं, मैनी, सेवरल, वेरियस, है ना। फिफ्थ नंबर की हम बात करते हैं, तो मैनी, सेवरल और वेरियस जो है वो उसको हम पढ़ेंगे। मैनी का मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी बहुत अधिक संख्या में होना, यानी जो कि हमें किसके बारे में बताता है, कैटेगरी के बारे में बताता है। इसमें हम नंबर 1 पे पढ़ेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज करते हैं। प्लूरल माने बहुवचन, और जो कि काउंटेबल यानी गिनने के योग्य हों। मैनी मेन मोल्ड देयर माइंड्स इन लाइफ, है ना। मैनी मेन, तो मेन इसमें क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल है, और मैनी मेन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मोल्ड देयर माइंड इन लाइफ में अपने मोल्ड बने दिमाग में, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में बहुत से विचार आते और जाते रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम बाद में पढ़ेंगे सेवरल मीन्स होता है मोर देन 3, सेवरल का मतलब होता है मोर देन 3, यानी 3 से भी ज़्यादा वर्ड के लिए ये सेवरल का यूज़ लिया जाता है। ये कैटेगरी जो कि क्या होती है, वो बिल्कुल लिमिट होती है। इसमें हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले सेवरल को यूज़ में लिया
जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव रिटन सेवरल बुक्स अबाउट इंडिया, यानी आई हैव रिटन, मैंने बहुत सारी ऐसे पुस्तकें लिखी है जो कि इंडिया से रिलेटेड हैं, उसमें मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। तो बुक्स क्या हो गया इसके अंदर, बुक्स जो है प्लूरल है, तो प्लूरल बुक्स है, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, सेवरल डिटरमाइनर्स यूज़ करेंगे। देन हम बात करते हैं अब सेवरल ऑफ प्लस पर्सनल प्रोनाउन। सेवरल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, यानी पर्सनल प्रोनाउन इसमें क्या हो गया, यू, तो सेवरल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। अनेक में से तुम जो हो वह क्या हो, इंटेलिजेंट होती है, यू क्या हो गया इसमें, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। फिर थर्ड बात करते हैं वेरियस। वेरियस मीन्स होता है ए सेवरल टाइप बट अनलाइक वन अनादर। टाइप तो सेवरल होते हैं, अनेक होते हैं, लेकिन अनलाइक किया जाता है वन अनादर द्वारा, किसी भी एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको नापसंद कर दिया जाता है। और फिर इसमें हम फर्स्ट देखते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले वेरियस को यूज़ करते हैं। वेरियस सब्जेक्ट्स आर ऑप्टेड फॉर स्टडीज़, यानी स्टडीज़ के लिए, अध्ययन करने के लिए वेरियस सब्जेक्ट जो होती हैं वो ऑप्टेड किए जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो वेरियस डिटरमाइनर है, इससे पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं 6 नंबर पे करते हैं ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी और मैनी एंड ए। तो ए ग्रेट मैनी का मतलब होता है कि एक इनफ नंबर होना, इनफ मीन्स पर्याप्त और नंबर्स मीन्स संख्या का होना। फर्स्ट में पढ़ते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व, है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए गुड मैनी का यूज़ करें। तो ए गुड मैनी वॉलंटियर्स आर हियर, यानी वॉलंटियर्स इसमें क्या हो गया, ये प्लूरल है गया, यानी बहुवचन है और काउंटेबल भी, गिनने योग्य हैं। तो इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ए गुड मैनी का यूज़, डिटरमाइनर का यूज़ करेंगे। अब इसी में सेकंड पे बात करते हैं ग्रेट मैनी। ग्रेट मैनी होता है आवश्यकता से अधिक होना, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए ग्रेट मैनी को यूज़ में लिया जाता है। ए ग्रेट मैनी वॉलंटियर्स आर हियर, तो वॉलंटियर्स भी इसमें क्या हो गया, प्लूरल है, तो इससे पहले हम ए ग्रेट मैनी का यूज़ करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे बात करते हैं मैनी एंड ए। मैनी का मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी बहुत अधिक संख्या में होना। नंबर ए में हम बात करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व मैनी एंड ए का यूज़ हम करेंगे। जैसे मैनी ए स्ट्रॉन्ग मैन, वीकन्स बिफोर सच ए चैलेंज। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि क्या हैं, स्ट्रॉन्ग मैन हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैन वीकन्स बिफोर सच ए चैलेंज, जो कि बहुत ही अधिक एक चैलेंज के रूप में चैलेंज देते हैं और जो कि बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपने वर्क को करते हैं। तो इसमें मैनी का यूज़ हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ में ना। फिर सेकंड 7 नंबर पे बात करते हैं नो इनफ। नो का अर्थ है नॉट एनी, ठीक है। तो इसमें हम इसकी बात करते हैं कुछ भी नहीं के अर्थ में नो का यूज़ करते हैं। सी वॉन्ट्स नो बुक्स नाउ, अब उसे किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं है, तो बुक यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर है, और इससे पहले क्या लग जाएगा, नो डिटरमाइनर्स लग जाएगा। नो प्लस प्लूरल, तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे बी में हम, देयर आर नो लेटर्स फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई भी लेटर्स नहीं है। तो इसमें नो प्लस प्लूरल, नो तो आ गया, लेटर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ऐसे ही इनफ हो गया, इनफ मीन्स पूर्ण रूप से पर्याप्त। एज मैनी एज नेसेसरी, उतना अधिक जितनी की हमें नेसेसरी है, जितनी की हमें नीड है। तो सी एज इनफ ड्रेसेस, उसके पास इनफ ड्रेसेस हैं, यानी जितनी उसको नीड है उतनी ही उसके पास ड्रेसेस हैं। तो ड्रेसेस से पहले ड्रेसेस क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और उससे पहले इनफ लग जाएगा। मोर फेवर, मोर का मतलब होता है टू ए ग्रेटर डिग्री, टू ए ग्रेटर डिग्री, है ना। इसमें हम फर्स्ट में पढ़ेंगे मोर प्लस नाउन। आई नीड मोर बुक्स ऑन ग्रामर, मुझे ग्रामर के अंदर बहुत सी बुक्स की नीड है ना, तो ये मोर वर्ड लग जाएगा, है ना। बुक्स जो हैं मोर ग्रेटर, यहाँ पे डिग्री का काम करिए। डिग्री भी होती है, कितनी प्रकार की होती है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। तो आई नीड मोर बुक्स ऑन ग्रामर, ग्रामर के अंदर मुझे बुक्स की नीड है, तो यहाँ पे बुक्स से पहले क्या लग जाएगा, मोर, यानी ग्रेटर, बहुत ज़्यादा, उसे अधिक बुक्स की नीड है। सेकंड नंबर पे कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, यानी मैंने बताया कि सुपरलेटिव कंपैरेटिव इस प्रकार से होते हैं। कंपैरेटिव माने तुलना किया जाना, ठीक है। दिस बुक इज़ मोर
दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट बुक, यानी ये बुक जो है मोर इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली है दैन दैट बुक, यानी उस बुक के बजाय यह बुक जो है मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली है। तो यहाँ पे उस बुक से दोनों से क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें इसी में 8 नंबर पे फेवर की। FEWR फेवर का मीन्स होता है ए स्मॉल नंबर, यानी बहुत ही कम नंबर में होना। फेवर प्लस नाउन, पीपल बाय फेवर, फेवर कैस्टर्स दीज डेज, है ना। ऐसे ही सेकेंड बी में देखेंगे कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स में, ही ऑब्टेन्ड फेवर मार्क्स इन 10 देन ही ऑब्टेन इन 9, यानी ही ऑब्टेन फेवर मार्क्स इन 10th देन द ऑब्टेन इन 9th, यानी उसने फेवर का मतलब होता है कम मार्क्स प्राप्त किए, फेवर मार्क्स इन 10 देन ही ऑब्टेन इन 11th में मार्क्स प्राप्त किए, उससे भी उसने 10th में मार्क्स कम प्राप्त किए। फेवर मीन्स कम मार्क्स प्राप्त करना। नेक्स्ट बात करते हैं अनादर और अदर की। अनादर मीन्स एडिशनल और अल्टरनेटिव, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी में एग्जाम्पल्स देखते हैं। सी इज़ फेस अनादर कॉम्पिटिटर्स, उसने अनादर कॉम्पिटिटर हैं जो कंपटीशन में बैठा हुआ है उसका वह क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, तो यहाँ पे अनादर वर्ड लग जाएगा, कॉम्पिटिटर से पहले क्या लग जाएगा, अनादर। इसी प्रकार से दूसरी हम बात करते हैं अदर की। अदर का मतलब होता है एडिशनल, डिफरेंट, ये सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले अदर का यूज़ करते हैं। डोंट यू हैव अदर ड्रेसेस, ये ड्रेसेस क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल काउंटेबल हो गया, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, अदर डिटरमाइनर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 10 पे, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, यानी बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में। देन इसमें बात करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व इनका यूज़ करते हैं। आई हैव ए लॉट ऑफ, नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ बुक्स, यानी मेरे पास बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में मेरे पास बुक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पे क्वांटिफर्स। क्वांटिफर्स मीन्स मात्रा बताने वाले डिटरमाइनर्स। अब इसमें यूज़ करते हैं सम, एनी, है ना, सम, एनी। 3rd नंबर पे बात करेंगे लिटिल की, फिर 4 नंबर पर करेंगे ए लिटिल, द लिटिल, फिर लेस, नो और इनफ, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सम की। सम मीन्स होता है ए सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित रूप में मात्रा का अमाउंट का होना। एवरी नीड्स सम वाटर एवरी डे, यानी प्रत्येक व्यक्ति को सम वाटर की एवरी डे नीड होती है। तो यहाँ पे वाटर हो गया, ए सर्टेन अमाउंट हो गया, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पे